शीघ्रता से जाओ जाओ हे योग माया शीघ्रता से जाओ हे योग माया अनुसरण कर लीला सरस रचाओ अनुसरण कर लीला सरस रचाओ धाम में जो बैठे तन का ध्यान रत है धाम में जो बैठे सनकादि ध्यान रत है धाम में जो बैठे तन का ध्यान रत है आज धाम में जो बैठे सनकादि ध्यान रत है चरणों का गंध देके उन्हें ध्यान से लगाओ ध्यान से जगाओ जाओ हे योग माया शीघ्रता से जाओ जाओ हे योग माया शीघ्रता से जाओ जो आज्ञा प्रभु अभी जाए लीला सहयोगिनी श्री योग माया पहुंची कहा ये जो प्रभु के दिव्य चरण फूलों का मकरंद नहीं है जो फूलों में सज रहे हैं श्री बांके बिहारी उनके चरण के भौरा बन करके जिन मकरंदों को संत पान करते हैं उन मकरंदों से सुगंधित दिव्य पुष्प को लेकर के श्री योग माया पहुंची कहाँ सनकादिक कुमार के पास जहां वो ध्यान में बैठे थे अज धाम में अली दौड़ी 10 कोस थी नीत कमल की वास और लाल मन मन जानही जो बसे नाल के पास जो बसे नाल के पास मेढक सरोवर में कमल के नाल के बिल्कुल निकट होता है लेकिन वो उस कमल के रस का रसास्वादन नहीं कर पाता लेकिन भौरा उड़ करके न जाने कहां से और ऐसा मकरंद पान करता है महाराज के सूर्यास्त होते ही कहा जाता है ऐसा सुनने को मिलता है कि कमल की पखुड़ियां सिमट जाती है और भौरा उसमें कैद होता है प्रभु के दिव्य सौरभ चरण सौरभ की सुगंधि प्राप्त करके सनकादिक कुमारों का ध्यान टूटा नैन उभार सकल दिशि देखी निज गति लगे आश्चर्य विषय आज क्या हो गया हम सनकादिक कुमार भैया आज यह गंध के प्रति इतनी लिप्सा क्यों आज तक किसी प्रकार के गंध ने हमें आकृष्ट नहीं किया आज यह गंध हमें अपनी ओर क्यों खींच रहा है ऐसा लगता है कि यह प्रभु के चरण के सौरभ को प्राप्त किया हुआ यह दिव्य गंध है लगता है कि प्रभु याद कर रहे हैं मिस प्रभु खेचत निज ओरा हम जिनके मुख चंद चकोरा तब क्या करें तब चलना चाहिए जब प्रभु याद कर रहे हैं तब फिर हम यहाँ क्यों जब प्रभु सन्मुख होकर के दर्शन देने के लिए हमें उत्कंठित हैं तो हम यहाँ ध्यान में क्यों दर्शन करें क्यों ना इन नेत्रों को भी सुफल करें तब अब हम प्रभु चरण निधि से जावे जैसे मधुप कमल दिशि धामे मधुप भौरा कमल के निकट जाता है न कि कमल भौरा के निकट तब प्रभु को क्यों कष्ट दे हम ही क्यों न चले
यहाँ। तब सनकादिक वैकुंठ धाम में, सनकादिक कुमार भैया पहुंचे कहाँ? वैकुंठ धाम में। वहां जय और विजय जो द्वारपाल लत्व का निर्वहन कर रहे थे, रोक दिया, ठहरो, नंग धड़ंग दिगंबर वेश में जो भी चाहे जब भी चाहे प्रवेश कर जाए, तो फिर हम ये द्वारपाल क्यों करें? द्वारपाल होते ही नहीं। साधारण जीव थोड़े से पद को प्राप्त करके और उससे मिलने जाओ तो अपॉइंटमेंट लो, उसमें भी समय निर्धारित रहता है कि इतने समय से इतने समय तक नहीं मिल सकते। और ये तो भगवान है। वहां द्वारपाल की क्या आवश्यकता हमारा? वहां कौन सा चोरी डकैती हो रहा है? लेकिन सेवा क्या करना चाहते हो? है तो हम आपके द्वार पर खड़े रहना चाहते हैं। क्यों? बोले जो भी आएगा उनका हम दर्शन करें। इसलिए नहीं कि भगवान की रक्षा करने के लिए हम जय और विजय खड़े हैं। भगवान की क्या रक्षा करें? वो सबकी रक्षा करें। अरे ये तो संतों के दर्शन के लिए, भक्तों के दर्शन के लिए, ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए जय और विजय द्वारपालक के निर्वहन कर रहे हैं। सनकादिक वैकुंठ धाम में बैठत ही में ठोके, सनकादिक वैकुंठ धाम में बैठत ही में ठोके, खसे जाऊं हम सब क्यों ठान दंड दिखा के रोके, खसे जाऊं हम सब क्यों ठान दंड दिखा के रोके, साप कुपित में साप कुपित में तब ही चारों भैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी, ओढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। जय और विजय ने रोक दिया, ठहरो, नहीं जा सकते। जय और सनकादिक कुमार कुपित होकर के इन्हें श्राप दे डाले और जाओ, एक जन्म नहीं 3 जन्म तक तुम असुर बनोगे, असुर बनोगे, असुर बनोगे। ऐसा क्यों? आज क्रोध कैसे आ गया? बोले ये इस लीला में भगवान की इच्छा निहित बनी हुई है। सब मान निरादर आदर है। ये सनकादिक कुमार मान प्रतिष्ठा थोड़ी ढूंढ रहे हैं, ये तो सब मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरण तम, सब ही मान प्रद आप अमानी श्री सनकादिक कुमार। लेकिन आज भगवान की लीला ऐसी बनी, योग माया की प्रेरणा से सनकादिक कुमार भैया ने श्राप दे दिया और इधर ग्लानि भी होने लगी श्राप देने के बाद। अरे योग माया का जब प्रभाव खत्म हुआ, सनकादिक कुमार मनी मन ग्लानि कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे सेवक होते ही इसी के लिए, द्वारपाल होते ही इसी के लिए, कोई बात नहीं। अगर इन्होंने कहा कि ठहरो तो ठहर जाना चाहिए। हाँ भैया जाओ, अपने स्वामी से अनुमति लेकर के आओ। क्या ना सनकादिक कुमार आए, अगर वो बुलाए तो हम दर्शन करने आएंगे, नहीं तो फिर यहीं से फिर अजधाम चले जाएंगे, अपने धाम जहाँ भजन करने बैठे हुए थे। लेकिन ये ऐसा क्यों हो गया? अभी ग्लानि कर ही रहे थे, ग्लानि कर ही रहे थे कि बाहर आके प्रभु जी बोले ऐसी मेरी इच्छा, बाहर आके प्रभु जी बोले ऐसी मेरी इच्छा, यारी में हित निहित जगत को मिले विविध विधि शिक्षा, यारी में हित निहित जगत को मिले विविध विधि शिक्षा, लीला रस की धारा, लीला रस की धारा
क्या कर सकता है। आज भगवान चाहते हैं कि हमारे पार्षद भूमंडल पर जाएं और उनके माध्यम से औरों का उद्धार हो। दोन के हित बार अनेकन में लूंगा अवतारा। सनकादि कुमार धन्य हो गए भगवान के दर्शन करके। कहते जिनकी चर्चा चतुरानन के श्रीमुख सुनते आए, अहो भाग्य इन नयनन ते प्रभु के दर्शन पाए। किंतु अचानक आए धाम में भूल भई अति भारी, कृपा सिंधु निज सहज कृपा से लीजे आप सुधारी। ये प्रभु एक भूल हो गई, हम चारों भैया आपके प्रिय पार्षदों को श्राप दे डाले। भगवान ने कहा ऐसी मेरी इच्छा थी। लक्ष्मी जी से उन मुखाकृति को देखने लगी प्रभु। लक्ष्मी तुम्हारे हृदय में इच्छा थी कि मैं कभी प्रभु की कठोरता देखने का हमें भी अवसर मिलता। देखो अब मैं तुम्हें कठोरता दिखाता। ए मेरी प्रिय पार्षदों इच्छा ऐसी मोर, यद्यपि घुट कट गरल सम हम ये जनी हो। मेरी इच्छा है तुम 3 बार लोगे जन्म और मैं 4 बार लूंगा। जब तुम रावण कुंभकर्ण बनो तब मैं राम रूप, शिशुपाल दंतवक्त्र बनो तो मैं कृष्ण रूप में, और जब हिरण्याक्ष बनोगे तो वारा और हिरण्यकशिपु बनोगे तो मैं नृसिंह बन करके प्रकट होऊंगा। लक्ष्मी जी बोली प्रभु मैं भी इस लीला में आपका सहयोग करना चाहती हूँ। तुम श्री किशोरी जी के रूप में श्री जनक जी के यहाँ प्रकट हो। सनकादि कुमार भैया बोले कि मैं भी आपके इस लीला में सहयोग करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इस लीला में आपने मुझे भी अपना। इसलिए तब ठाकुर जी ने कहा हे चारों भैया आप संयुक्त रूप से चारों भैया एक ही रूप में श्री प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हुए। चारों भैया संयुक्त रूप से श्री प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हुए। इधर पार्षदों ने कहा जय और विजय नहीं प्रभु आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? जो बनाओ सो बन जाए, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे
का है, वेद बस अपनी ही भूल का है। चरण मझधार और भूल का है, वेद बस अपनी ही भूल का है। जो सहारा न दो उसकी सारा न दो, जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो, जो सहारा न दो उसकी सारा न दो, जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो। ऐसे उलझन को सुलझाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। ऐसे उलझन को सुलझाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी तुझ में मगन हो के रहना। कोई अर्जी न कोई उलझना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। तेरा निर्देश ही पंथ करना, कि अपनी तरफ से हटना। लागे तुमको सही हम करेंगे वही, लागे तुमको सही हम करेंगे वही, इससे मन को तेरे पाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हीन जन्म की भूमिका बन गई आदि प्रकार, पार्षद प्रगटे पार त्रय, प्रभु प्रगटे चौबा। तुलसी जैसी भवतव्यता, तैसी मिले सहार। आपुन आवे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जा। जन्म लेने वाले तो तैयार हो गए, लेकिन जन्म लेंगे कैसे? किसके यहाँ? कौन होंगे इनके माता पिता? कश्यप जी। इनकी दो पत्नियां दीति और अदिति। दीति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, और अदिति देवताओं की माता। दैत्य और देवता दोनों के पिता श्री कश्यप जी। एक दिन की बात है, संध्या काल में होनहारवश दीति जी ने कश्यप जी के चरणों को पकड़ करके प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप इसी समय मेरा साथ दें। मना है संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्माणि भजे, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय च विशेषतः। भोजन करना, शयन करना, समागम करना, स्वाध्याय करना, ये चार क्रियाएं संध्या काल में वर्जित हैं। और त्रिकाल संध्या शाम के समय ही नहीं, 3 संध्या होते हैं। बिल्कुल 12 बजे मध्य दिवस, ये मध्य दिवस भी संध्या काल में ही आता है। और प्रातः सूर्योदय होने से कुछ पूर्व के वेला को संध्या वेला कहा जाता है, और सूर्यास्त होने के बाद और तारे दिखने के बीच के काल को भी संध्या वेला कहा गया है। त्रिकाल में कहा गया है चतुष्कर्माणि भजे। आहारे जायते व्याधि क्रूर गर्भस्य मैथुने। भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है। स्त्री पुरुष के संबंध से आसुरी स्वभाव वाले संतान जन्म लेते हैं। सोने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। जो
9 बजे सो करके उठते होंगे, उनके यहाँ से लक्ष्मी जी नाराज होकर के चली जाती है। कहते हैं कि सुबह 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 दरिद्रा महारानी सबका चरण दबाती हैं और देर तक सोए रहो कि हम ही तुम्हारे घर बने। और स्वाध्याय मरणम भवेत्, अर्थात स्वाध्याय करने से याद किया हुआ पाठ भी समय पर काम नहीं देता अथवा विस्मृति से